ये मायावी योद्धा सेना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। पहले मुझे इन्हें ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? कुछ तो असामान्य है। पहले कुछ समय इससे दूर रहकर इसके बारे में जानना होगा। पुष्कल, हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होकर मध्य की ओर बढ़ना है। हाँ काकाश्री, इन मायावी योद्धाओं का विनाश करने के लिए हमें सामूहिक शक्ति ही लगानी होगी, किंतु वो तभी संभव होगा
जब हम ये व्यूह रचना को तोड़कर एकत्र हो जाएं। इनकी व्यूह रचना को मैं तोड़ता हूँ। इन योद्धाओं को मध्य में लेके चलना है मुझे। सावधान! वो भी कोई रणनीति बना रहे हैं। मेरे गदा प्रहार विफल हो रहे हैं, किंतु मैंने जो वार स्वयं किया था वो विफल नहीं हुआ। अर्थात इसका मायावी सुरक्षा चक्र अस्त्र शस्त्रों से इसकी रक्षा करता है, ना कि दैहिक प्रहार से। अब देखता हूं तुझे मायावी। हमारी व्यूह रचना विफल कर रहे हैं ये। कुछ तो करना होगा, परंतु क्या? हनुमान का बल एवं विवेक प्रशंसनीय है। हनुमान की एक ही चाल ने सुबाहु के तीनों व्यूह तोड़ दिए। अब तो सुबाहु को भी समझ में आ गया होगा कि उसने किन से युद्ध मोल ले लिया है। पीछे हट जाओ सब! हमारी व्यूह रचना ध्वस्त हो चुकी है। पुनः एकत्र होने के लिए हमें पीछे हटना होगा। हाँ, तभी हम इन्हें पुनः घेर पाएंगे। हनुमान जी, ये आपने कैसे कर दिया? इस अविनाशी योद्धा पर तो कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर रहा है। अस्त्रों से ये रक्षित हैं,
दैहिक बल से नहीं, अपने हाथों और पांवों का प्रयोग करिए शत्रुघ्न भैया। इनकी मायावी शक्ति इन्हें हमारे अस्त्रों शस्त्रों से रक्षित करती है, किंतु इनके स्वयं के अस्त्रों और हमारे मुष्टिक प्रहार आदि से ये नहीं बच पाते हैं। तो ये है इन्हें परास्त करने का उपाय। अब देखता हूँ मैं इस मायावी को। अब तुम भी नहीं बचोगे दुष्ट। चित्रांग, ये क्या हो गया हमारी सेना को? हमारे सुदृढ़ व्यू को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? विचित्र, ये साधारण योद्धा नहीं है जैसा कि हम इन्हें समझ रहे थे। इन्हें परास्त करने के लिए इन्हें पृथक करना होगा। आप इस बालक के लिए पुनः व्यूह रचना कीजिए। मैं इस वानर को संभालता हूं। संगठन की शक्ति है ये। अब समय आ गया है। मैं जाकर इनका अंत करके अपना अश्व वापस लाता हूँ। कुमार पुष्कल को एकाकी आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें। आओ बालक, बहुत उछल कूद कर ली तुमने। अब तुम्हें सदा के लिए शांत करता हूं। सुना सबने युवराज चित्रांग का संकेत। क्रोंच व्यू बना रहे हैं ये। इसमें ये सहजता से पुष्कल को फंसा सकते हैं। सुना सभी ने युवराज चित्रांग का संकेत। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो भयभीत होकर? अच्छा, तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल,
ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच लें, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रुक जाओ पुष्कर, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। तुम कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं। ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो। अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी, ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल? नहीं नहीं। जो तुम देख रहे हो वानर, वो सत्य है।
और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है।